नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू जॉब्स एंड स्टडी जंक्शन में। आज हम आपके लिए केंद्रीय बजट 2026-27 से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हमने संपूर्ण बजट में से आपके लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बनाए हैं तथा सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, जो आने वाली आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मददगार साबित होगी। इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा है तथा सरलता से उन्हें व्यक्त किया है। इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 की स्थिति को प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी 1 फरवरी 2026। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार 9वीं बार यह बजट पेश किया। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के अंदर सरकार वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में घोषित नया आयकर अधिनियम कब से लागू होगा? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2026 से। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में घोषित नया आयकर अधिनियम किस पुराने कानून का स्थान लेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी आयकर अधिनियम 1961। यह नया कानून अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। अगला प्रश्न, नया आयकर अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी कर कानूनों को सरल बनाना, उनके विभाजियों को कम करना तथा अनुपालन में सुधार करना। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार लगभग कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी 53.67 लाख करोड़। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल बजट आकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय तथा विकास का बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर का अनुमान लगभग कितना लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी 6.5%। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का लगभग कितना रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4.3%। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12.2 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में 2027 में व्यक्तिगत आय का स्लैब के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी स्लैब में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, कौन सा कानून अप्रैल 2026 से लागू होने की घोषणा हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नया आयकर अधिनियम। अगला प्रश्न, बायोफार्मा शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी जैव औषधि एवं वैक्सीन उत्पादन को बढ़ावा देना तथा इसमें अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर शामिल हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, बजट 2026-27 में सर्वाधिक बजट किस मंत्रालय को मिला या आवंटित किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित की गई? तो सही आंसर है आप लोगों का 19.72 लाख करोड़। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय को बजट 2026-27 में लगभग कितना आवंटन मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7,84,638.28 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय का बजट है। अगला प्रश्न होगा इसी से संबंधित। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय के बजट में पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15% की। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे मंत्रालय को बजट 2026-27 में कुल कितनी राशि मिली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2,81,377.32 करोड़। अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय को बजट 2026-27 में
कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, 2,55,233.53 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है आप लोगों का, शिक्षा मंत्रालय को बजट 2026-27 में कुल कितनी राशि आवंटित हुई? तो इसका प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, 1,39,289.48 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2026-27 में बजट में कितनी धनराशि आवंटित हुई? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने नए जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, 20 नए जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में नए जलमार्गों पर विशेष जोर किस उद्देश्य से दिया गया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सस्ती व पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था बनाने के लिए। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में आयुष मंत्रालय को आवंटित राशि लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, 4,408.93 करोड़ रुपए। इस वर्ष आयुष मंत्रालय के बजट में लगभग 20% की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए कितनी राशि बढ़ाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए। इस वर्ष 780.96 करोड़ से धनराशि बढ़ाकर 1300.00 करोड़ रुपए कर दी गई है। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में कितने नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA खोलने की घोषणा की गई? तो इस वर्ष बजट में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोलने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में किस नई मिशन की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इस नए मिशन की घोषणा बजट 2026-27 में की गई है। अगला प्रश्न इससे संबंधित होगा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, घरेलू सेमीकंडक्टर उपकरण सामग्री व IP डिजाइन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS का आवंटन लगभग कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, 40,000 करोड़। इस मिशन के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत हुई है, तो इसके लिए बजट बढ़ा के 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में रेयर अर्थ कॉरिडोर किन राज्यों में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, रेयर अर्थ कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान व निर्माण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, रेयर अर्थ कॉरिडोर योजना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा में समान निर्भरता कम करने के लिए। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के लिए सामरिक संसाधन निर्भरता कम करने के लिए। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में लघु और मध्यम उद्यम के लिए ग्रोथ फंड के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी, 10,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, वो SME ग्रोथ फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, SME या MSME का विस्तार और टेक्नोलॉजी सशक्तिकरण। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में कुरियर के माध्यम से छोटे निर्यातकों पर कितनी राशि तक की सीमा समाप्त की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख की सीमा समाप्त की गई। अब छोटे उद्यमी इससे कम से राशि का भी सामान कुरियर करने की छूट या लाभ उन्हें मिलेगा। अगला प्रश्न, कुरियर निर्यात पर 10 लाख की सीमा समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटे उद्यमों और शिल्पकारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक आसानी से पहुंच देना। अगला प्रश्न, 2000 बजट 2026-27 में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT पर क्या प्रमुख घोषणा हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, STT की दरों में वृद्धि की गई। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है,
बजट 2026-27 में फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर एसटीटी दर कितनी कर दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.05% दर की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न, एसटीटी दर बढ़ने का बजट 2026-27 में मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है एसएसटी दर बढ़ाने का बजट 2026-27 में मुख्य उद्देश्य स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को रोकना बताया गया है, जिसे सट्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के रूप में कौन सी नई परियोजना की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर है आप लोगों की ऑप्शन बी, पूर्व पश्चिम डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की घोषणा। इसी प्रश्न से संबंधित अगला प्रश्न होगा, बजट 2026-27 में घोषित नया डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, टकुनी पश्चिम बंगाल और सूरत को जोड़ना। इस डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का मुख्य रूप से उद्देश्य माल ढुलाई की लागत को कम करना और समय की बचत करना है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने पहले बताया और उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माल ढुलाई में लागत को कम करना व समय को भी कम करना, जिससे माल समय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सके। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में वीवीजी रामजी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन सी। आंसर है ऑप्शन सी, 95,692.31 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न इससे संबंधित है, वीवीजी रामजी योजना का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, वीवीजी रामजी योजना का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अगला प्रश्न होगा इसी से संबंधित है वो, बजट 2026-27 में वीवीजी रामजी किस पुरानी योजना की जगह लेने वाली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं, की जगह यह नया अधिनियम या योजना लेगी। अगला प्रश्न इससे संबंधित, वीवीजी रामजी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर को कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 125 दिन। अगला प्रश्न है, बजट 2026-27 में घोषित ऑरेंज इकोनॉमी का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? सही आंसर होगा फिर इस प्रश्न का ऑप्शन सी, रचनात्मक उद्योग और डिजिटल कंटेंट। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित रहेगा, बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी के तहत कंटेंट क्रिएटर लैब्स किसके सहयोग से स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई। अगला प्रश्न इससे संबंधित रहेगा, बजट 2026-27 में कितने माध्यमिक विद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, 15,000 स्कूली विद्यालयों में कंटेंट क्रिएटिव लैब को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न इससे संबंधित होगा, बजट 2026-27 के अनुसार कितने कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोलने का प्रस्ताव है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 500 कॉलेजों में। अगला प्रश्न, कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर भी होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, युवा छात्रों को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे डिजिटल कौशल से लैस करना तथा उन्हें सशक्त बनाना। अगला प्रश्न होगा, बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सशक्त करना तथा वैश्विक पहचान दिलाना। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, सही आंसर ऑप्शन बी, 67,670 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न होगा इसी संबंधित, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल से स्वच्छ पानी पहुंचाना तथा इसी में देश में 500 जलाशयों व अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा, जिससे भूजल का स्तर भी बढ़ने में मदद मिलेगी। ये थे बजट, केंद्रीय बजट 2026-27 से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। यह प्रश्न आपको आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।